Welcome to physics class. Dear student, in last lecture we have discussed about the relation between electric field and magnetic field. Today we will discuss about the energy and momentum of the electromagnetic wave. This is your lecture 5 of electromagnetic wave. So as जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती है एंड वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है. इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट. So the energy, the magnitude of energy flux is the amount of energy that crosses a unit area perpendicular to the direction of propagation of wave per unit time. So ये जो हमारा एनर्जी होगी वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से भी है. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से जो एनर्जी है वो हमारी कितनी होगी? द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज UE equals to 1/2 epsilon naught E square. एंड एनर्जी फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से क्या होगी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द मैग्नेटिक फील्ड इज described as UB equal to B square upon 2 mu naught. Okay, then the total energy क्या हो जाएगी? Total energy is the energy of electric field vector plus energy of magnetic field vector. Then we can write as 1/2 epsilon naught E square plus B square upon 2 mu naught. ठीक है. Then जैसा कि पहले हम लोग रिलेशंस निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के बीच में एंड उसके मैग्नीट्यूड के बीच में. दैट मींस वो रिलेशन हमारा क्या था? E इक्वल टू CB एंड C इक्वल टू 1/रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट भी हम लोगों ने रिलेशन निकाला था. ठीक है. अब इससे इस इक्वेशन से क्या निकल सकता है? यानी कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/c स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है. देन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पे हम E/c स्क्वायर लिख सकते हैं. यानी कि B स्क्वायर जो था हमारा वहां पे हम E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज हमें पता है B इक्वल टू E/c लिख सकते हैं. देन B स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर भी लिख सकते हैं. देन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? B स्क्वायर की जगह पे E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर 2 म्यू नॉट हो जाएगा. E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर 2 म्यू नॉट हो जाएगा. ठीक है. अब इस C स्क्वायर का हमें पता है कि 1/c स्क्वायर जो है 1/c स्क्वायर जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर होता है. तो 1/c स्क्वायर की जैसे जगह पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा जो टोटल आएगी. तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी पहले से ही हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है. ठीक है. तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी टोटल एनर्जी की? एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. So total energy of electromagnetic wave can be written as epsilon naught E square. And the total energy of electromagnetic wave is proportional to the square of the amplitude. Square of the amplitude E maximum square of the wave. ठीक है. So energy flux vector S energy flux vector है और इसका magnitude क्या होगा? S is the if S is the energy flux vector, then the magnitude of the S, it has the magnitude because it is the vector quantity, so it has the magnitude and the direction, and the magnitude of is S, and the direction is the as the direction of propagation of the wave, wave or energy, and it is called the Poynting vector. It is called the Poynting vector. So energy flux vector is called the Poynting vector, or we can say the Poynting vector is the electric flux vector. Okay, so Poynting vector हमारा क्या है? The rate of flow of energy per unit area in a plane electromagnetic wave
तो पॉइंटिंग वेक्टर को क्या बोलेंगे, इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये हमारा मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं एस वेक्टर यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल्स टू ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं एस इक्वल टू ई क्रॉस एच, where E and B are the instantaneous values of electric and magnetic field vectors at that point, and the direction of S की जो क्या डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ S is the direction of energy move, जहां पे जिस डायरेक्शन में भी एनर्जी मूव कर रही होगी वही हमारी डायरेक्शन ऑफ S होगी। एंड यूनिट क्या है, यूनिट एमकेएस सिस्टम में है वॉट पर मीटर स्क्वायर, पॉइंटिंग वेक्टर की यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, देन अब इंटेंसिटी की बात करते हैं हम लोग। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। दैट मीन्स इंटेंसिटी को हम क्या किससे डिस्क्राइब कर रहे हैं, पॉइंटिंग वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो आई इज द, इफ आई इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, then it will equals to as average value of the pointing vector, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हमारा पॉइंटिंग वेक्टर से क्या होगा, s इक्वल टू ई बी अपॉन म्यू नॉट। यहाँ पे हम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो देन आई मैक्सिमम विल बी ई मैक्सिमम बी मैक्सिमम अपॉन 2 म्यू नॉट, एंड बी मैक्सिमम को हम लोग ई मैक्सिमम अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ई मैक्सिमम अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला था, ई इक्वल टू सी बी, तो उसका यूज करके हम इसको बी मैक्सिमम इक्वल टू ई मैक्सिमम अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस बी मैक्सिमम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बी मैक्सिमम की जगह पे हम ई मैक्सिमम अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर जैसे हम लोग बी मैक्सिमम की जगह ई मैक्सिमम अपॉन सी स्क्वायर रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन सी, ई स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन सी। यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, बिकॉज बी इक्वल टू सी बी होता है ओनली, तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा ओनली। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन सी। अब सी स्क्वायर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे सी से, देन हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन 2 सी स्क्वायर म्यू नॉट ई स्क्वायर मैक्सिमम, और 1/सी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। देन हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर मैक्सिमम। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी आ जाएगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज द 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर मैक्सिमम। ओके, नाउ द मोमेंटम की बात करते हैं। ऐसा as we know the electromagnetic wave also carries the momentum with a corresponding momentum density. Let's calculate the momentum carried by electromagnetic wave by using the well-known Einstein relativistic formula E square equals to P square C square plus M square C की पावर 4। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है, एक तो इसमें पता है आइंस्टीन ने ये दिया होता है फॉर्मूला ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, वेयर पी इज द मोमेंटम था हमारा। एंड क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है हमारी, वो हमारी फोटोन से बनी होती है, फोटोन से बनी होती है। दैट मीन्स एंड फोटोन्स का जो मोमेंटम होता है, फोटोन एक मासलेस पार्टिकल है, एंड फोटोन्स का मोमेंटम क्या है, फोटोन्स का मोमेंटम है P इक्वल टू ई अपॉन सी। फोटोन्स का मोमेंटम कैसे निकाला था, P इक्वल टू ई अपॉन सी। लास्ट यूनिट में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, फोटोन के मासलेस पार्टिकल का जो मोमेंटम था उसके बारे में
डिस्कस किया था, और यहाँ पे हमारा क्या आया था, P इक्वल टू ई अपॉन सी की वैल्यू आई थी। वैसे भी अगर हम ई स्क्वायर में अगर m मासलेस पार्टिकल है, m इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ से हमारा पी मोमेंटम होगा, देन P इक्वल टू ई अपॉन सी वैल्यू आएगी फोटॉन, ये मोमेंटम की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मोमेंटम के फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोमेंटम को निकालने के लिए। सिंस अब इसके लिए हमें पता है जो एनर्जी हम लोगों ने निकाला है, एनर्जी क्या निकली थी, टोटल एनर्जी U इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आया था, एंड हेयर P इक्वल टू ई अपॉन सी में भी हमारा मोमेंटम जो हमारा था, P इक्वल टू ई अपॉन सी में भी हमारा E क्या है, हमारा एनर्जी है, यानी कि टोटल एनर्जी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस E की जगह पे हम लोगों ने जो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी निकाली है उसको पुट कर देंगे, दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। अगेन अब ई स्क्वायर अपॉन सी है, यानी कि इसको जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई बी लिख सकते हैं। ई बी कैसे लिख सकते हैं, एंड ई इक्वल टू सी बी हो जाएगा, ई इक्वल टू सी बी है, यानी कि ई स्क्वायर है यहाँ पे, तो ई इंटू ई लिख सकते हैं, और एक ई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ई की जगह पे हम लोग सी बी लिख सकते हैं, और ये सी से कैंसिल आउट हो जाएगा ये सी, देन हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ई बी। ओके, एप्सिलॉन नॉट ई बी बचेगा, और अगेन इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर म्यू नॉट, 1 अपॉन सी स्क्वायर म्यू नॉट, बिकॉज सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 1 अपॉन सी स्क्वायर म्यू नॉट, देन हमारे पास क्या वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बी अपॉन सी स्क्वायर म्यू नॉट, ई बी अपॉन सी स्क्वायर म्यू नॉट, एंड ई बी अपॉन म्यू नॉट हमारा क्या था, ई बी अपॉन म्यू नॉट हम लोगों ने निकाला था द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर, ई बी अपॉन म्यू नॉट क्या निकाला था, एस था हमारा क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल टू ई बी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो हमने ये मोमेंटम निकला हमारा क्या, P इक्वल टू एस अपॉन सी स्क्वायर, where s is the magnitude of the pointing vector। so ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम आ गया है इन द टर्म ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। दिस मीन्स मोमेंटम भी हमारा पॉइंटिंग वेक्टर के से आ रहा है, इंटेंसिटी भी हमारे पॉइंटिंग वेक्टर से आ रही है, दैट मीन्स पॉइंटिंग वेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो द पॉइंटिंग वेक्टर आपको याद रखना है कि पॉइंटिंग वेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, पॉइंटिंग वेक्टर से हम लोग एनर्जी भी निकाल रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी भी निकाल रहे हैं, एंड मोमेंटम भी निकाल रहे हैं। सो जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे आपके, वो इस पॉइंटिंग वेक्टर के बेस पे ज्यादा होंगे। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में, और ये आपके एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में, वो इसी पॉइंटिंग वेक्टर के बेस पे आते हैं कि आपको कैसे एनर्जी निकालनी है। अगर किसी भी बल्ब रेडिएट कर रहा है तो उसकी एक क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया जाएगा, उसमें कितनी एनर्जी है, तो वो एनर्जी निकालनी पड़ेगी आपको कितना, और एक बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो कितनी एनर्जी हमें रेडिएट कर रहा है, वो निकालना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन द पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, तो आज के लेक्चर में पॉइंटिंग वेक्टर आपका इंपॉर्टेंट है। ओके